आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं जीवन से, और अब जो भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। आप वहां से जहां आप हैं कैसे पहुंच सकते हैं, वहां जहाँ आप होना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ये सोचिए, क्या आपका कोई सपना है अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने विवाह और अपनी दौलत के लिए? क्या आपको कोई आशा है? क्या आप किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं आशा के साथ? क्या आपका कोई विचार, कोई उद्देश्य, कोई योजना, कोई कोई दर्शन है? मुझे विश्वास है कि हमें एक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम निष्क्रिय रहें या हम केवल थमे रहें। हमारे में कुछ है जिसे कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए। परमेश्वर का हम में जो अंश है उससे हमेशा कहीं जाने की जरूरत होती है। अब तक कितनों ने समझ लिया है कि परमेश्वर हमेशा गतिशील होते हैं। आमीन। इसलिए यदि आपकी जीवन रूपी गाड़ी पार्क की हुई है तो उसे दोबारा गति में लाइए, और यदि वो उल्टी दिशा में जा रही है तो आपको उसे सही दिशा में लाने का फैसला करना होगा। उल्टी दिशा में चलना बंद करना है। आप में विपरीत दिशा में जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि आप पीछे देखेंगे तो आप पीछे जाएंगे। नीति वचन 29:18 के अनुसार भविष्य की कल्पना के बिना लोग मर जाते हैं। यदि आपको कोई आशा न हो, यदि आप किसी चीज की प्रतीक्षा न कर रहे हो, तब आप निराश होते हैं। और बाइबल के अनुसार स्थगित की गई आशा दिल को निराश, बीमार करती है। सबसे बुरी अवस्था जिसमें आप हो सकते हैं यह है महसूस करना कि आपका जीवन निराशामय है। वो एक बिना छोर वाली कब्र जैसा है जिसमें बाहर निकलने का मार्ग नहीं होता। आप बहुत निराश होते हैं। आपकी कोई योजना, कोई विचार या भविष्य की कल्पना नहीं होती। आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आप कहते, काश परमेश्वर मुझे एक सपना देते, काश वो मुझे भविष्य की एक योजना देते। याद रखिए, आपको इच्छाओं की नहीं, दृढ़ता की जरूरत है। एक सपना देखिए, भविष्य की कल्पना कीजिए, अपनी आंख बंद करके उससे अच्छा कुछ देखिए जो आपको प्राप्त है। अपनी बाइबल पढ़िए और फिर कहिए, ये मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए है। बाइबल में विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने को कहा गया है। याद रखिए, परमेश्वर आपको जो देना चाहते हैं वो पके आम की तरह अपने आप पर गिरकर टपक जाएगा। आपको निश्चय करना है कि यदि कोई वो जीवन प्राप्त कर सकता है जो हमें दिलवाने के लिए यीशु मरे, तो वो मैं होऊंगा और जो वो प्राप्त करेगा। आप लोग लड़ने वालों की तरह नहीं सुनाई देते। बहुत से लोग निष्क्रियता से प्रतीक्षा करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या होने वाला है। अब पौलुस ने कहा था फिलिपियों 4:11-13 में कि उन्होंने सीखा था कि कैसे संतुष्ट रहना है। हम कैसे संतुलन बनाए रखें इस संतोष और प्राप्त करने में। यदि आप विस्तारित बाइबल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पौलुस ने असल में कहा था, मैंने संतोष करना सीखा है। मैं इतना संतुष्ट रहता हूं कि विचलित नहीं होता, चाहे मैं जिस भी अवस्था में हूं। दूसरे शब्दों में, वो कभी अपनी परिस्थितियों के बारे में परेशान नहीं होते थे, पर वो हमेशा उसकी प्रतीक्षा करते थे जहां वो हो सकते थे। कितने ये समझ रहे हैं? यह अपनी मंजिल की राह में अपने वर्तमान का आनंद लेना सीखने के जैसा है। अपने सफर के दौरान संतुष्ट होना सीखने के जैसा है। आप जानते हैं कि मेरा एक बड़ा सपना और भविष्य की एक कल्पना थी, पर मुझे संतुष्ट रहना और अपनी मंजिल की राह में अपनी परिस्थितियों का आनंद उठाने वाला हिस्सा समझ नहीं आता था। इसलिए मैंने जीवन में बहुत से साल भविष्य की कल्पना से तड़पते हुए गुजारे जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाले थे। क्योंकि मैं छोटी शुरुआत से नफरत न करने के बारे में नहीं समझती थी, जिसके बारे में मुझे अब सिखाने का सौभाग्य मिला है, और ये कि हर काम में सहनशीलता और धीरज की जरूरत होती है, और ये कि कैसे हमें कदर करनी चाहिए उन चीजों की जो हमारे पास हो और उनके बारे में सोचने की बजाय जो हमारे पास न हो। जब कोई सफर कर लेता है तो उनसे सफर के बारे में सुनने में समझदारी होती है। इसलिए बाइबल हमें बुजुर्गों की सुनाने को कहती है। मैं नहीं समझती कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूं, पर मुझे दुनिया में आए कुछ साल हो गए हैं और मैं बहुत सी बातें सहन कर चुकी हूं, और मैं बहुत समय से वचन सिखा रही हूं, और मैं जानती हूं कि आप अपने जीवन में महान काम कर सकते हैं और आप बहुत प्रसन्न रह सकते हैं उस सफर के हर एक चरण पर। परमेश्वर ने हमें
उबाऊ एक रास्ता के लिए नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने हमें उबाऊ एक रास्ता के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। आमीन। आज मैंने अपने लिए कुछ किया जो बहुत विचित्र था। मेरे विचार से हमें सप्ताह में कम से कम एक बार एक विचित्र काम करना चाहिए, है ना? मेरा मतलब सचमुच अपने दायरे से निकलकर कुछ करना चाहिए। आप पूछेंगे आपने क्या किया था? मैं सच कहती हूँ वो इतना चकित करने वाला था कि मेरी मेज पर सब लोग ऐसे मैं इस बारे में बहुत सतर्क हूं कि मैं क्या करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे वो अच्छा लगे जो खाऊं, और मुझे अच्छा भोजन पसंद है। इसलिए हम गए एक सचमुच अच्छे होटल में आज इस शहर में, और उसका नाम क्या था मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगी। हाँ, पोस्ट ओक ग्रिल। वहां का खाना सचमुच बहुत बढ़िया था। सो हम वहां गए, और यदि हम पहले किसी जगह नहीं गए होते और सचमुच कुछ जानते नहीं होते तो हम इस तरह सवाल पूछते हैं, यहाँ क्या अच्छा है, कौन सा सैलड बढ़िया है, कौन सा सूप मिलता है, क्या क्या वगैरह 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 वगैरह। उसे वहाँ 15 साल हो गए थे। सो वो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा था। मैं उससे मछली के बारे में पूछ रही थी, इसके बारे में, उसके बारे में कह रही थी, और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप मुझे अपने को चकित करने क्यों नहीं देती? ये ऐसी बात है जिस पर मैंने जिंदगी में कभी भी हामी नहीं भरनी थी, पर मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते, बहुत मजा आएगा। मेरे साथ बैठे लोगों का यह हाल। हाँ? उन्हें बहुत धक्का लगा। मैं अभी भी नहीं जानती मैंने ये क्यों किया, पर शायद मेरे लिए जरूरी था अपनी दायरे से बाहर निकलकर आजमाना कुछ रोज से अलग। आमीन। पर देखिए, मेरे लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता था। क्योंकि वो मेरा उस दिन का भोजन बर्बाद कर सकता था। आमीन। हमें उबाऊ एक रास्ता के लिए नहीं बनाया गया है। यदि और कुछ नहीं तो एक भिन्न राह से काम करिए, कुछ कीजिए। हाल ही में मेरी बेटी गई अपने बालों को भिन्न स्टाइल में कटवाने के लिए। उसने उस लड़की को कहा, जैसी इच्छा हो वैसे काट दो। खैर वो ओह प्रभु। चलिए अब जारी रखते हैं। पर जब आपकी सचमुच भविष्य की कोई योजना या कोई सपना हो, आपको उसे अपने सामने रखना होगा। आपको उसे अपने सामने रखना होगा, क्योंकि यदि आप नहीं रखेंगे जीवन उसे चूस लेगा। कितने जानते हैं कि सचमुच आसान है जीवन में गवा देना अपने सपनों, भविष्य की कल्पनाओं, अपनी आशाओं, योजनाओं और उद्देश्यों को, और सोचना मुझे और बहुत सी बातों की चिंता करनी है। पर मैं चाहती हूं कि हम एक वचन को देखें जिससे शायद परिचित है, पर बहुत अच्छा होता है। हबक्कुक 2:1-3। दर्शन को सामने रखने की बात जो परमेश्वर हमें देते हैं। मैं जानता हूं मैं बहुत अविवेकी था जो मैंने परमेश्वर से ऐसे बात की। मैं अपने विचारों में पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उल्हानों के विषय उनके विचार प्रस्तुत करने का माध्यम होने के कारण क्या उत्तर दूं। हबक्कुक निडरता से शिकायत कर रहा था। जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं उब रहा हूं, मैं इसे थक रहा हूं, मेरे साथ सब कुछ भला होगा। क्या इस सप्ताह किसी ने ऐसी शिकायत की है? परमेश्वर, मुझे अच्छी खबर की जरूरत है। आमीन। मैं शुभ समाचार के लिए प्रार्थना करती हूँ हर समय। मुझे शुभ समाचार की जरूरत है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे ईमेल भेजता है जो ऐसे आरंभ होती है, एक अच्छी खबर है, या कोई फोन आता है मेरे पास, एक अच्छी खबर है। मुझे बुरी खबर वाली बातें नापसंद है। यहोवा ने मुझसे कहा, अब ध्यान दीजिए, दर्शन की बात लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ ही जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियम समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी निष्ठा से उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर नहीं होगी। ये किसी के लिए शुभ समाचार होना चाहिए। आमीन। जानते हो, ये साधारण बात हो सकती है, जैसा आपका सपना हो सकता है अपना वजन कम करना, या हो सकता है अपना घर व्यवस्थित करना। आपका सपना हो सकता है कर्ज से मुक्त होना, आपका दुनिया में
पहली सेवकाई का सपना हो सकता है, आप आराधना के दल में गाना गाना चाह सकते हैं, मेरा मतलब ये कुछ भी हो सकता है। हमें इससे मंच पर किसी सेवकाई से सीमित नहीं रखना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं आप सपने देखें, वो चाहते हैं कि आप योजना बनाएं, और वो नहीं चाहते कि आप जीवन को अपने सपने और दर्शन चुराने दे। वो नहीं चाहते आप डर को अपने सपने और दर्शन चुराने दे। डर एक शैतानी आत्मा है। मेरे विचार से डर ही सचमुच हर चीज की जड़ होता है। मेरे विचार से वो अहंकार की जड़ भी होता है जो लगभग हर पाप में शामिल होता है। डर 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 डर। जब कुछ गलत हो रहा होता है मैं पूछती हूँ परमेश्वर इसका क्या कारण है। मैं फिर से सुनती हूँ डर डर डर। वो नन्ही लड़की जिसने आज गवाही दी थी, मुझे विश्वास है वो डर की भावना थी जिसने उसके ऊपर हमला किया था। यूं ही हमला किया था। पर याद रखिए जब हम हमला हो हमें उसका विरोध करना चाहिए। उसके पास कुछ होना चाहिए था जिससे उसका विरोध कर पाती। जैसे कि बिस्तर से उठकर ये कहने लायक होना आज मेरे साथ कुछ भला होने वाला है। ये शैतान को उसकी औकात दिखा देता है। एक बात को मैं अक्सर इसके बारे में बोलती हूँ पर परमेश्वर मुझसे बार बार ये कहलवाते हैं और इसलिए मुझे आज फिर इसके बारे में बोलना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण है कि आप मुंह खोलकर जोर से वचन बोले। बोलने में शक्ति होती है और स्पष्ट लिखने में भी शक्ति होती है। उन्होंने कहा दर्शन की बात लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सहजता से पढ़ी जाए। वो क्या कह रहे थे? दर्शन को अपने सामने रख। मैंने 32 सालों से डायरियां रखी हुई हैं। मैंने उन्हें एक बड़े प्लास्टिक टब में रखा हुआ है। मुझे अचंभा होता है जब मैं अपने आरंभिक सालों की डायरियां देखती हूँ और पढ़ती हूँ वो कुछ बातें जिनके बारे में मैं परमेश्वर से बात करती थी और परमेश्वर कैसे मुझे उनमें हर एक में से पार लाए हैं। बहुत बार मैं नहीं सोचती थी मैं टिकी रह पाऊंगी और अच्छा होता है हमारे पास विवरण होना उसका जिससे परमेश्वर आपको पार लाए हैं। मुझे बहुत प्यारा लगता है कई बार कुछ बहुत पुरानी डायरियों को निकालना। मुझे कुछ सूचना मिली जब हम कैंसस सिटी में एक सभा करने वाले थे और हम केवल रेडियो पर आते थे। मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी कि सभा में लोग हों, कुछ लोग सभा में हो। मेरा मतलब है मुझे याद है जब मैं अभी भी परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी, कढ़ाइयों और पोंछने के चिथड़ों और उनके जैसी साधारण चीजों के लिए मुझे महसूस हुआ परमेश्वर कितने वफादार है। इसलिए हमें उन सब उपलब्धियों को लिख लेना चाहिए, आपको रखनी चाहिए उन सब महान कामों की यादगार किताब जो परमेश्वर आपके लिए करते हैं, क्योंकि कठिन समय पर आप उन्हें युद्ध के हथियारों जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा होता है अतीत में जाकर उन कामों को याद करना जो परमेश्वर ने किए हैं। पर जोर से बोलिए, शब्द रचनात्मक होते हैं। परमेश्वर ने कहा यह पहली बातों में से एक है जो बाइबल में दर्ज है। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा। और लूका 4 में शैतान ने यीशु से कहा और यीशु ने शैतान से कहा। और उत्पत्ति में सांप ने हव्वा से कहा। मेरी बात याद रखिए शैतान का मुंह चलता रहता है, आप अपना चलाना आरंभ कीजिए। मेरा मतलब है उसे सही दिशा में चलाना आरंभ कीजिए। मैंने कुछ महीनों पहले शैतान की योजनाओं पर एक श्रृंखला की थी। मुझे महसूस हुआ कि हमें दोबारा याद कराए जाने की जरूरत थी कि शैतान जीवित था और धरती पर फल फूल रहा था। हमारा उस पर अधिकार है। हम विजय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम विजयी होकर लड़ रहे हैं। पर हमें अपना स्थान ग्रहण करना है, हमें उसके विरुद्ध आवाज उठानी है, उसका सामना करना है। हमें उन दुष्ट आत्माओं का विरोध करना है जो हमें हताश और निराश करना चाहते हैं, हमें दुखी और उदास करके हमें बताते हैं कि हम कभी अपने जीवन में कुछ भला होते हुए नहीं देखेंगे। आपको लड़ना होगा। 2 तीमुथियुस 1:5-7 में हम देखते हैं कि तीमुथियुस घबरा गया था, पर उसका एक कारण था। वो पौलुस के अधीन था और पौलुस जहां भी जाता उस पर अत्याचार किया जाता, मारा और कैद किया जाता। कौन नहीं डरेगा यदि उसका परम मित्र ऐसा होता। आमीन। मुझे विश्वास है कि तीमुथियुस एक जवान प्रचारक था। उसने वो सब देखा था जो पौलुस के साथ हो रहा था और सोचा होगा, हे प्रभु क्या मैं सचमुच ये करना चाहता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं? मेरा मतलब
मैं नहीं जानता मैं सहन कर सकता हूँ वो जो आप सहन कर रहे हैं। पौलुस ने प्रेम से उसे डांटा और कहा, मुझे वो विश्वास याद है जो तुम्हारी माँ को था और वो जो तुम्हारी नानी माँ को था, और तुम में भी वही विश्वास है। उस जोश को जागृत करो, अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है बल्कि शक्ति और प्रेम का और एक स्थिर मन। आमीन। इस इमारत में कोई है जिसे झंझोड़ कर फेंकना है, उस थकाव को जो उस पर हावी हो गई है। आपको फिर से पुरानी स्थिति में जाना है और कहना है, मैं देखने वाला हूं अपने सपनों को पूरा होते हुए। परमेश्वर वफादारी के परमेश्वर है। वो मेरे दुश्मनों को पराजित करेंगे, वो मेरा प्रतिशोध लेंगे। परमेश्वर मेरा प्रतिशोध लेंगे। आमीन। इजाजत न दो थकावट को और या उम्र को अपना सपना चुराने की। 1 शमूएल 3 की ओर चलते हैं, पहली 2 आयतें। और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। लोगों को ज्यादा दर्शन नहीं होता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली को, जो एक नबी था, आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। सब कहिए वो लेटा हुआ था। ये कोई बुरी बात नहीं लग रही। कोई मनुष्य लेट क्यों नहीं सकता था? आगे आयत 3 में लिखा है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यूं कह लीजिए कि दीपक बुझा नहीं था, अभी कई काम करने बाकी थे। पर वो पहले ही लेटा हुआ था। वो थका हुआ था, वो उकता गया था, अपना जोश गवा चुका था। उन दिनों व्यापक रूप से फैला दर्शन नहीं था, क्योंकि नबी उत्साह जगाए नहीं रख रहा था लोगों में। मैं यहां आप में जोश जगाने आई हूं। आमीन। मैं आपके पास परमेश्वर की ओर से आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाने आई हूं जो आप जानते हैं। आपको ये बताने की आप कितने विस्मयकारी हैं, आप कितने प्रशंसीय हैं और आप कितनी संभावनाओं से भरे हैं, कितने मौकों से भरे हुए हैं। और यदि आप चाहें तो आप दुखी हो सकते हैं, पर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं यदि आप न चाहें तो। वो जिसे पुत्र ने आजाद किया है, सचमुच आजाद किया है। आप थोड़ा आगे बढ़िए, 1 शमूएल 3 आयत 10 तक। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं अली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। उसे हरम से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो अब उसको ये कह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधम का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं ईर्ष्या निंदा करके, और उसने उन्हें नहीं रोका। आप देख सकते हैं कि वो बहुत निष्क्रिय हो गया था। उसके आत्मा में आलस्य छा गया था। उसने अब उन बातों से निपटना बंद कर दिया था जिसके साथ निपटना जरूरी था। उसके अपने बेटे ला रहे थे वेश्याओं को मंदिर के अहाते में, और अली उनसे निपट नहीं रहा था। वो बस सोने चला गया। एक झपकी लेने आपको उग्र बने रहना चाहिए। जब किसी के 100 कर्मचारी होते हैं तो उन्हें किसी न किसी चीज से निपटते रहना होता है हर समय। मैं लोगों से निराश होने से ऊब चुकी हूं। मैं थक जाती हूं लोगों द्वारा सच न कहने से। मैं थक जाती हूँ लोगों का कुछ होने का दावा करके कुछ ना निकलने से। पर मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंचना चाहती जहां मैं किसी पर विश्वास करूं और मैं बुरा रुख बनाने से इनकार करती हूँ, क्योंकि दुनिया में अच्छाई पाप से कहीं ज्यादा है। समस्या है कि हम केवल पाप के बारे में सुनते हैं। काश एक अच्छी खबरों का चैनल होता। सोचिए ये कितना विस्मयकारी होगा। क्या आप समझते नहीं कि हर चीज शैतान उस सांसारिक व्यवस्था का परमेश्वर है, और उस समय हो रही हर चीज का मकसद है सबको नीचे खींचना और आप में से जीवन चूस लेना। क्या हासिल होगा? किसी पर विश्वास नहीं कर सकते।
आपको इस रुख से लड़ना होगा, क्योंकि किसी और से ज्यादा आपको कष्ट होने वाला है और परमेश्वर भी बहुत निराश होंगे। मैं जानती हूं कि परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं है कि कोई उन पर तरस खाए, पर मुझे परमेश्वर पर तरस आता है। मैं हर समय उनसे किसी और की मूर्खता के लिए क्षमा मांगती रहती हूँ, ये कहकर, हे परमेश्वर, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है प्रभु, मैं शर्मिंदा हूं कि आपको ये सब सहन करना पड़ रहा है। जो वो इतने अच्छे हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और भविष्य की अविश्वसनीय संभावनाएं हैं, और आज दुनिया में जो चल रहा है। खैर, शमूएल को परमेश्वर बुला रहे थे अली का स्थान लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को एक ताजा विश्वास वाला व्यक्ति चाहिए था। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर को एक ताजा विश्वास वाले व्यक्ति की जरूरत थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब लोगों की उम्र बढ़ती है, वो अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। ये बढ़िया है और उनकी विरासत का एक हिस्सा है। पर याद रखिए, मैं अपनी जिम्मेदारियां किसी को नहीं सौंप रही जब तक एक भी चिंगारी बाकी होगी मुझ में। आमीन। मैं दूसरे लोगों को तैयार करूंगी। मैं सच कहती हूं, हमें इस भावना से संघर्ष करना पड़ता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आपका इस पर ध्यान रहता है। यदि आप 20 के हैं तो ये नहीं समझेंगे, पर यदि आप हैं 50 या 60 या 65 के, अब मैं सोचती हूं 3.5 साल में मैं 70 की हो जाऊंगी। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ऐसे, सही खाओ, अच्छे दिखो, अच्छा महसूस करो, शक्ति पाओ, कसरत करो। प्रभु की स्तुति हो। शमूएल को डर, अली बूढ़ा हो गया, वो उगता गया था, वो समय लेटा रहा जब उसे बाहर होना चाहिए था। दाऊद का मुश्किल में पड़ने का क्या कारण था? साल के उस समय जब राजा युद्ध के लिए जाते थे, दाऊद घर पर रहा, और ये वही रात थी जब उसने बथशेबा को छत पर देखा। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।